दिनांक 28 जून 2018 के एनसीटी के गजट नोटिफिकेशन के बाद से पहला राज्य जहां पर बीएड की नियुक्ति प्राथमिक को लेकर के अभ्यर्थियों के द्वारा विरोध प्रदर्शन दर्ज कराया गया और पहली बार मामला कोर्ट गया, वो राज्य था उत्तर प्रदेश। क्योंकि 28 जून के बाद से उत्तर प्रदेश पहला राज्य था जहां पर शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया और यहां पर बीएड को अलाउ किया गया। यहीं पर श्री रामशरण मौर्य वाले केस, जो कि उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित फैसला था, उसमें बीएड को राइटली अलाउ करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। हालांकि यहां पर डायरेक्टली 28 जून 2018 के गजट नोटिफिकेशन को चैलेंज नहीं किया गया था, बल्कि जो यहां की अध्यापक सेवा नियमावली है 1981, उसमें जो संशोधन किया गया बीएड को शामिल करते हुए एनसीटी के गजट नोटिफिकेशन के आधार पर, उस संशोधन को, अध्यापक सेवा नियमावली में संशोधन को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने ये कहते हुए खारिज कर दिया कि चूंकि एनसीटी का जो गजट नोटिफिकेशन है वो बाइंडिंग नेचर का है और 28 जून 2018 का गजट नोटिफिकेशन चैलेंज नहीं है, इसलिए हाईकोर्ट के डबल बेंच ने जो बीएड को अलाउ किया था उसको हम अपहेल्ड करते हैं और राइटली अलाउ कहा था सुप्रीम कोर्ट ने। अब उसके बाद से सभी राज्यों में मामले कोर्ट में जाने लगे और रामशरण मौर्य वाले केस को आधार बनाते हुए हाईकोर्ट बीएड के फेवर में फैसला देती रही। उसके बाद से मामला जोधपुर में पहुंचा और जोधपुर में 25 नवंबर 2021 को पहली बार किसी कोर्ट ने 28 जून 2018 के गजट नोटिफिकेशन को ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार देते हुए उसे क्वैश कर दिया। मामला सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट ने माननीय जोधपुर हाईकोर्ट के जजमेंट को अपहेल्ड किया और 11 अगस्त 2023 को जजमेंट दिया कि बीएड अभ्यर्थी प्राथमिक के लिए पात्र नहीं होंगे। दिनांक 8 अप्रैल 2024 के माननीय सुप्रीम कोर्ट के एमपी के क्लैरिफिकेशन एप्लीकेशन के बाद से ये कंफर्म हो गया कि इस डेट के बाद से कोई भी ज्वाइनिंग नहीं होगी। इससे पहले जो ज्वाइन हो चुके हैं उन पर कोई भी खतरा नहीं है। अब ये मामला जहां से शुरू हुआ था उत्तर प्रदेश, आज के डेट में फिर से ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जा चुका है और देश के सभी राज्यों के ऐसे बीएड अभ्यर्थी जो कि शिक्षक भर्ती में अपॉइंट होने से चूक गए हैं, उनके लिए उत्तर प्रदेश का 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला फिर से एक बार नज़र साबित हो सकता है। क्या है पूरा मामला, अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती के बारे में थोड़ा सा अन्य राज्य के अभ्यर्थियों को समझ लेना चाहिए कि मैटर क्या है। उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन दिसंबर 2018 में जारी होता है। इसकी परीक्षा 6 जनवरी 2019 को होती है। उसके ठीक एक दिन बाद राज्य सरकार इसमें क्वालिफाइंग मार्क्स को डिसाइड करती है, जिसको लेकर के यहाँ के जो शिक्षा मित्र हैं वो पहले सिंगल बेंच, उसके बाद डबल बेंच और फिर सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ये कहते हुए उनकी याचिका को खारिज कर देती है कि चूंकि ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का एग्जामिनेशन है, इस वजह से राज्य सरकार स्वतंत्र थी कि इसका क्वालिफाइंग मार्क्स कभी भी बता सकती है, चाहे परीक्षा से पहले या फिर परीक्षा के बाद। इसी के बीच में बीएड अभ्यर्थियों को भी चैलेंज किया गया था, लेकिन केवल अध्यापक सेवा नियमावली 1981 के अंतर्गत उनको चैलेंज किया गया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बाइंडिंग नेचर का आधार बताते हुए उनको अलाउ कर दिया था। अब चूंकि यहाँ पर फिर से लगभग 4 साल बाद यहाँ पर आरक्षण घोटाले का आरोप लगा इस भर्ती में, उसके बाद से आज से लगभग 1-1.5 साल 2 साल पहले सिंगल बेंच में जब ये मामला गया, उससे पहले अगर आपको याद हो तो विधानसभा चुनाव 2022 के समय राजनीतिक दबाव बना सरकार पर और उन्होंने 6800 की एक लिस्ट जारी कर दी, जिसे सिंगल बेंच में चैलेंज किया गया। सिंगल बेंच ने उस लिस्ट को ही क्वैश कर दिया और सिंगल बेंच ने ये माना जरूर कि आरक्षण में कुछ घोटाला हुआ है और नई सिरे से लिस्ट बनाने के आदेश दे दिए। उसके बाद से ये मामला डबल बेंच में चला गया। डबल बेंच ने भी ये माना कि आरक्षण में घोटाला हुआ है और नई लिस्ट बनाने के लिए आदेश दिया है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने ये कहा है कि एटीआरई जो है वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का एग्जामिनेशन है और यहाँ पर रिजर्वेशन नहीं माना जाएगा बल्कि फाइनल मेरिट माना जाएगा। जबकि सिंगल बेंच ने कहा था कि यहाँ पर एटीआरई जो है यानी सुपर टेट जो परीक्षा है वो क्वालिफाइंग नेचर का एग्जामिनेशन नहीं है, क्योंकि इसके मार्क्स जोड़े जा रहे हैं, सुपर टेट के मार्क्स जोड़े जा रहे हैं। इस वजह से आरक्षण का लाभ यहीं पर दिया जाएगा और अगर यहाँ पर किसी ने 90 नंबर पर क्वालिफाई कर लिया, 90 से 96 नंबर पर, तो वो अपने ही कैटेगरी में फाइट करेगा। अब इसी बात को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में मामला है कि ऐसे अभ्यर्थी जो एटीआरई में 90 नंबर से 96 नंबर के बीच में क्वालिफाई किए हैं और कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो क्या यहाँ पर रिजर्वेशन माना जाए? अगर 90 से 96 वाले अभ्यर्थी ओबीसी SC ST के अगर सम्मिलित हुए हैं और उनका कट ऑफ जो है, उनका जो फाइनल गुणांक है, अगर अनरिजर्व कैटेगरी के सबसे लोएस्ट फाइनल गुणांक जो 67.11 था उससे ज़्यादा है, तो क्या वो ओपन सीट पर जाएंगे या फिर अपनी कैटेगरी में जाएंगे? इसी को लेकर के पूरा विवाद मचा हुआ है। और
सबसे बड़ा विवाद जो बीएड को लेकर के अब है, चूंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ के हाल ही के जजमेंट में ये क्लियर कर दिया है कि 11 अगस्त के बाद कोई भी ज्वाइनिंग नहीं हो सकती। राज्य सरकार ने वहां पर दावा यह किया था कि हमने अपना सिलेक्शन प्रोसेस 11 अगस्त 2023 के पहले कंप्लीट कर लिया था और इनको अपॉइंटमेंट सिर्फ सितंबर 2023 में जाकर के मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कहा कि आपने सिलेक्शन भले ही इससे पहले कंप्लीट कर लिया था हमारे 11 अगस्त 2023 के जजमेंट के आधार पर, इससे इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपने सिलेक्शन इससे पहले कंप्लीट कर लिया। इंपॉर्टेंट ये है कि अभ्यर्थी ज्वाइन कब कर रहा है, कब अपॉइंट हो रहा है, और इसी को आधार बनाते हुए छत्तीसगढ़ में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बीएड की जो अपॉइंटमेंट हुए थे उसे अवैध घोषित कर दिया और सभी अभ्यर्थियों को बाहर करने का आदेश दे दिया है। अब जो नई लिस्ट बनेगी उसमें जाहिर सी बात है, राज्य सरकार ने खुद स्वीकार किया था चौथे लिस्ट के तहत कि 68 सीटों पर घपला घोटाला हुआ है। तो एटलीस्ट इतना तो तय है कि अगर रिविजिट होता है तो सरकार के अधिकारी ही लिस्ट बनाएंगे, और जब पहली बार वो इस प्रकार का लिस्ट बना चुके हैं आज से 2 साल पहले, जब उन्होंने पाया कि 68 सीटों पर घपला हुआ है, तो एटलीस्ट उतनी तो सीटों पर इस बार भी लिस्ट जारी हो सकती है। उससे ज़्यादा हो सकता है, उससे कम नहीं होगा, उससे ज़्यादा हो सकता है, उससे कम नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि अगर उससे कम होता है तो सरकार की अपनी ही लिस्ट जो कि 6800 की जारी हुई थी उसमें संदेह के घेरे में आ जाएगी कि अधिकारी काम कैसे कर रहे हैं। एक बार उन्होंने लिस्ट जारी किया, उसमें 6800 का घोटाला पाया, अब लिस्ट जारी कर रहे हैं, उससे कम घोटाला हो रहा है। तो ये सारी चीज़ों को लेकर के राज्य सरकार के ऊपर भी राजनीतिक के साथ साथ पूरे समाज का दबाव है इस समय। और इन सब चीज़ों को देखते हुए जो नई लिस्ट बनेगी उसमें बीएड कैंडिडेट भी आएंगे और डीएलएड कैंडिडेट भी आएंगे। डीएलएड को लेकर के तो कोई समस्या नहीं, लेकिन बीएड को लेकर के समस्या जरूर है। और समस्या इस वजह से क्योंकि छत्तीसगढ़ का हाल ही में जो जजमेंट आया उसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि भले ही आपका सिलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट क्यों ना हो गया हो 11 अगस्त 2023 से पहले, लेकिन अपॉइंटमेंट 11 अगस्त के बाद किसी भी हाल में नहीं हो सकते। तो अब अगर उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो नई लिस्ट बनती है तो इनका सिलेक्शन प्रोसेस तो पहले ही कंप्लीट माना जाएगा, जो कि श्री रामचरण मौर्य वाले केस से चीज़ें हो रही थी। यहाँ पर आरक्षण में विसंगतियों को लेकर के अगर नई लिस्ट बनाई जा रही है तो इनका अपॉइंटमेंट जो होगा, जो नए बीएड कैंडिडेट लिस्ट में आएंगे, पुराने वाले को लेकर तो कोई समस्या नहीं होगी, लेकिन जो नए लिस्ट में आएंगे उनका अपॉइंटमेंट जो है वो 11 अगस्त 2023 के बाद हो जाएगा। और इन्हीं सभी चीज़ों को लेकर के पूरा विवाद मचा हुआ है आज के डेट में। अगर आप देखेंगे, देखिए जब ये भर्ती शुरू हुई थी तो भर्ती में बहुत सारे कैंडिडेट और बहुत सारे इसमें राजनीति हुई थी, जैसे कि डीएलएड कैंडिडेट थे, बीएड कैंडिडेट एक अपना पक्ष रख रहा था, एक शिक्षा मित्र अपना पक्ष रख रहा था। जिसको जहां से लाभ मिल रहा था वो एक दूसरे के साथ हो जा रहे थे। जैसे कि जब भारांक को चैलेंज करना था तो बीएड और डीएलएड एक साथ लड़ रहे थे, जब बीएड को बाहर करना था तो शिक्षा मित्र और डीएलएड एक साथ लड़ रहे थे। अब आज के डेट में इतनी इसमें कंडीशंस जुड़ गए हैं कि अगर आज के डेट में किसी को ये लगता है कि उनकी नौकरी खतरे में, तो हो सकता है कि वो बीएड के खिलाफ लड़ने लगे। डीएलएड वाले की स्पेशली बात हो रही है, क्योंकि अगर डीएलएड की नौकरी खतरे में पड़ेगी तो निश्चित तौर पर वो बीएड के अगेंस्ट में भी जाने से नहीं गुरेज करेगा। अब स्थिति परिस्थिति ये है, जैसे कि मान लीजिए मध्य प्रदेश का अगर आप हाल ही में एग्जाम्पल लें तो मध्य प्रदेश में जो वहाँ की एमपी वर्ग 3 हुई है उसमें माननीय हाईकोर्ट और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो पहले काउंसलिंग के तहत जिनकी ज्वाइनिंग 11 अगस्त से पहले हो चुकी है उनको माननीय हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने सेफ किया है। लेकिन ऐसे अभ्यर्थी जिनकी ज्वाइनिंग 11 अगस्त के बाद हुई है, मतलब सेकेंड काउंसलिंग से जो आए हैं, एक ही भर्ती में 2 काउंसलिंग के तहत एक की ज्वाइनिंग 11 अगस्त से पहले हुई, दूसरी की काउंसलिंग और ज्वाइनिंग 11 अगस्त के बाद हुई। काउंसलिंग पहले हो गई थी, ज्वाइनिंग 11 अगस्त के बाद हुई थी। तो उनके लिए वहाँ की जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है, शिक्षा विभाग है और राज्य सरकार है, ऐसे बीएड अभ्यर्थियों को चिन्हित करके उनको बाहर निकाल रही है। मतलब कि एक ही भर्ती प्रक्रिया, आर्टिकल 14 आर्टिकल 16 यहाँ पर यह कहता है कि अगर एक ही भर्ती में तो दोनों सेफ हो सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट और माननीय हाईकोर्ट के जजमेंट के बाद से राज्य सरकार ऐसे अभ्यर्थियों को बाहर निकाल रही है। क्यों निकाल रही है? क्योंकि इनका अपॉइंटमेंट 11 अगस्त के बाद हुआ है, जो कि अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ के जजमेंट के आधार पर भी चीज़ें क्लियर हो रही हैं। अब अगर इसको उत्तर प्रदेश से जोड़ करके देखें तो निश्चित तौर पर इनकी ज्वाइनिंग तो एक तरीके से खतरे में आ जाएगी। अब यहां से जो कुछ भी होगा वो अन्य राज्यों के लिए एक नजीर साबित होगा। अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट 69,000 में चयनित बीएड जो नई लिस्ट से आएंगे और जो पहली बार ज्वाइन करेंगे उनका अपॉइंटमेंट डेट चूंकि 11 अगस्त 2023 के बाद होगा, अगर उनको सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से किया जाता है तो निश्चित तौर पर रास्ते खुलेंगे मध्य प्रदेश के लिए, रास्ते खुलेंगे छत्तीसगढ़ के लिए। क्योंकि अगर आप एक भर्ती में सुप्रीम कोर्ट मौका देती है तो निश्चित तौर पर अन्य राज्यों का भी इस पर इंपैक्ट पड़ेगा। तो स्पेशली अगर मध्य प्रदेश से अगर आप चयनित बीएड हैं और अगर आपको बाहर निकालने का आदेशित किया गया है तो आप आईए दाखिल करके उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती में अपना पक्ष रख सकते हैं, क्योंकि सिमिलर मैटर यहाँ पर भी चीज़ें चल रही हैं। तो मध्य प्रदेश के अभ्यर्थी, छत्तीसगढ़ के अभ्यर्थी अगर आप चाहें तो आईए दाखिल कर सकते हैं, क्योंकि
सिमिलर मैटर में चीज़ें चल रही हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश का मामला श्री राम शरण मौर्य वाले केस से निस्तारित हुआ है, लेकिन वो मैटर अगर आप देखेंगे तो वो 2020 में मैटर पूरा डिस्क्लोज हो चुका था और मामला खत्म हो चुका था। लेकिन आज के डेट में जो नए बीएड अपॉइंट होंगे, सेम परिस्थिति मध्य प्रदेश वाली और सेम परिस्थिति छत्तीसगढ़ वाली स्थिति बनेगी। एक ही भर्ती में मध्य प्रदेश में 2 नियम लग गए, 11 अगस्त से पहले वाले सेफ हैं, 11 अगस्त के बाद वाले सेफ नहीं है। इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश में भी सेम परिस्थिति बन रही है। ऐसे अभ्यर्थी जो नई लिस्ट बनने के बाद भी पहले से अगर ज्वाइन कर चुके होंगे तो उनका तो ज्वाइनिंग पुराना वाला ही माना जाएगा, तो वो सेफ हो जाएंगे, और नए वाले अभ्यर्थी जो बीएड वाले पॉइंट होंगे उनके ऊपर खतरा मंडराने लगेगा। तो ऐसे अभ्यर्थी जो अन्य राज्य से बिलोंग कर रहे हैं और इस सिमिलर मैटर की वजह से प्रभावित हो रहे हैं, आप भी अपना आईए दाखिल करके यहां पर पक्ष रख सकते हैं। अब देखना होगा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट इन सभी मामलों को किस प्रकार से डील कर रही है। उम्मीद करता हूं आप सभी के डाउट क्लियर हो चुके होंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।